आज सबसे बड़ी स्टोरी, इंडिया दल का विरोध प्रदर्शन जो कि उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के खिलाफ किया। मोदी सरकार इतनी डर गई, चुनाव आयोग इतना डर गया, मोदी जी को कायर तक प्रियंका गांधी ने कहा, और सब बीजेपी के अंदर भी इतना सिसके हुए हैं कि किसी के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। और क्या ही कर पाए वो, सिवाय इसके कि अमित शाह अपनी पुलिस को उन्होंने कहा कि इन सारे विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग के दफ्तर तक बिल्कुल पहुंचने मत देना। तो उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। और जिस तरीके की तस्वीरें आज पूरे विश्व ने, पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने आज जो तस्वीरें देखी हैं, ये देखिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं आज के विरोध प्रदर्शन की जो इंडिया अलायंस के तरफ से राहुल गांधी की अगुवाई में किए गए। ये वो तमाम दृश्य हैं जो आज पूरे विश्व ने देखे हैं, किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ तोड़कर लोगों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में जाने की कोशिश की। जब वहां तक नहीं पहुंचने दिया पुलिस ने, तो लोग सड़क पर बैठ गए। सड़क पर बैठे हुए सांसदों की तस्वीरें आज दिखी, और राहुल गांधी ने भी बयान दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के अंदर वापस जाकर बयान दिया। और आज पूरे विश्व ने देखा कि मोदी जी जो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो लोकतंत्र है उसका चीरहरण किस तरीके से हो रहा है। तो मीनू जी, मैं आपके पास आती हूँ, आपको क्या लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इसको नर्वसनेस के साथ नहीं देख रहे होंगे, या नीतीश कुमार इस समय डरे नहीं होंगे? क्या अब वो दिन पास या दूर नहीं जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी कहेंगे कि भैया बहुत हो गया एनडीए, अब इसका साथ छोड़ दो, और सरकार अपने आप ही लुढ़क जाएगी, फिर गिर पड़ेगी? जी देखिए, मैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की बात तो बाद में करूंगी। आप इंडिया गठबंधन जिस एकजुटता के साथ आज दिखाई दिया सड़क के ऊपर, और 300 सांसद एक साथ जो मार्च किया, वो अपने आप में जनता का भी उत्साह बढ़ाने वाला है। जो जनता एक परेशानी में है और निराश है और इनफैक्ट गुस्से में है कि हमारा वोट डाला कहीं और गिनती कहीं और हुई है उस वोट की, तो आज पर्दाफाश हुआ है। और न केवल पर्दाफाश करके बैठ गए हैं राहुल गांधी, सड़क के ऊपर उतरे हैं। तो जो सड़क आज गर्म हुई है उससे जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है कि यस, हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो वोट की जो कीमत है, उसको इज्जत दे रही है, आज विपक्ष इज्जत दे रहा है। तो उससे जो आपने बताया कि अभी विपक्ष, एक तो मैंने बताया कि विपक्ष के सांसद एकजुट हो गए, दूसरे आपने बताया कि बीजेपी के कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई डरे हुए हैं हमारे नेता। उनका डरना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे है, हर एक को मालूम है, हर एक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी बीजेपी के सांसद विधायक हैं और निचले स्तर की जो पंचायत स्तरीय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उन सब में हो रहा है ये हेराफेरी, मैनिपुलेशन का, डिलीशन एडिशन का काम। तो वो उनको सबको पता है। और क्योंकि अभी तक ये चल रहा था, वो बड़े आराम से बैठे हुए थे कि गांव तकिया लगा के, अब किसी को तो पता ही नहीं है। और देखिए कितने बेवकूफ है ये विपक्ष के लोग, इन मूर्खों को आज तक पता नहीं चल पाया कि हम कैसे इनका वोट हाईजैक कर रहे हैं। वो सारा पूरा मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जो राहुल गांधी ने खोला और उसको दुनिया ने देखा, इंग्लिश में बोल रहे थे फॉर्चुनेटली राहुल गांधी वहां, तो उसमें जितनी एम्बेसीज हैं दुनिया की इंडिया में, दिल्ली में, उन्होंने देखा, और विदेशी मीडिया ने, सब ने देखा कि क्या हो रहा है इस देश का, जिसको कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और उस सबसे बड़े लोकतंत्र में जो 77 साल से चल रहा है लोकतंत्र, उसमें ये चोरी हो रही है इस 77वें साल में, जिसको कहते हैं ना कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मतलब आप 77 साल का लोकतंत्र, और उस समय आप ये भ्रष्ट कर दिया आपने उसको। मतलब जो स्वस्थता के साथ चला आ रहा था, बीच में आए कुछ व्यवधान आए, लेकिन संभल गया लोकतंत्र। लेकिन जो ये आपने किया, ये तो ऐसा लोकतंत्र था कि पता नहीं क्या हो रहा था और किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कुछ हो तो रहा है, बीमारी तो है कुछ, लेकिन क्या है किसी को मालूम ही नहीं था। तो इसमें जो अब पब्लिक को पता चला, विपक्ष को पता चला। अब आपने चंद्रबाबू नायडू और उनकी बात की, तो चंद्रबाबू नायडू ने अपनी जुबान खोली थी एसआईआर के मुद्दे पे, जो बिहार में चल रही है, गहन परीक्षण क्या बोलते हैं उसको, वो चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने अपनी आवाज खोली। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से तब भी कुछ नहीं आया। अब मैं जो हूँ, नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के बारे को लेके काफी तरह की बातें चल रही हैं, तो मैं नीतीश कुमार की आएंगे कभी सामने इस बात को लेके, मुझे इसमें शुभा है। लेकिन जो उनके सांसद है या जो उनकी नेतृत्व है, वो तो बीजेपी की भाषा बोल रहा है। मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार सीट से आउट हो तो वो तो इमीडिएटली डिसमेंटल हो जाएगी वो पार्टी,
कुछ इधर गिरे, कुछ कुछ जेडीयू में चले जाएंगे, कुछ बीजेपी में, कुछ कांग्रेस में, जहां जिसको जगह मिलेगी वो वहां चले जाएंगे। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू, अब जिस तरीके का आपने बताया कि आज फिर जुटान है, डिनर हो रहा है, तो जो ये डिनर होता है ना नीलू व्यास जी, एक होता है कि मिलना, कैजुअली मिलना, मिल रहे हैं, चलो चाय कॉफी बिस्किट पिया और चले गए। वो एक जो डिनर के ऊपर जो बातचीत होती है ना, वो बहुत गहरी, विस्तृत और आत्मीय बातचीत होती है, खाने जब खाना चल रहा होता है आपका फुल फ्लेजेड। तो वो चीज दोबारा हो रही है। तो वो अब आप देखेंगे कि उसमें क्या निकल के आएगा। अब चंद्रबाबू नायडू, ये जो आपने कहा कि अभी लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए कब तक देखेंगे। देखिए, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो अपने डीएनए में तो वो सेक्युलर हैं, वो भले ही अभी पता नहीं किस आशा में या किस लालच में वो साथ दे रहे हैं मोदी का, लेकिन जो ये उनके सामने अनफोल्ड हो रहा है, जैसे अभी आपने तो बीजेपी के नेताओं की बताया, और एक जो बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो भाजपा के अंध समर्थक बने हुए थे, बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वो भी अब उनकी भी जबान खुलने लगी है, वो भी कह रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। तो जब इस तरीके के लोग बोलने लगे, तो चंद्रबाबू नायडू का तो खुद का स्टेक पे है। देखिए, वो कहते हैं ना, राहत इंदौरी की लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, तो नायडू का घर भी आएगा जद में जिस वक्त उनका नंबर आएगा। तो वो चीज, उसके लिए देर सवेर बोलेंगे नायडू भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी का कोटा खत्म हो गया है या अभी भी बचा है? बहुत कुछ हो सकता है, हम लोग अभी सोच ना पा रहे हो। उनके पास तो बहुत सारे तीर है, हो सकता है अभी कोई दूसरा तीर निकल आए, फिर ऑपोजिशन को पस्त कर देंगे, या फिर वो मोदी जी का वाकई में अब कोटा पूरा हो चुका है। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा मीनू जी प्लीज। हाँ, आपने काफी हद तक कह सकती हूँ शायद, लेकिन मोदी जी, एक हिंदी में शब्द है तिकड़मबाज, बहुत ज्यादा तिकड़मबाज, बहुत ज्यादा कुटेरी, इस तरीके के पता नहीं क्या क्या आता है उनको। तो क्योंकि वो दलदल में फंस चुके हैं। अब ऐसा माना जाता है कि दलदल जो मार्शी लैंड होता है, कि उसमें व्यक्ति अगर फंस गया है तो जितने हाथ पैर मारेगा उसमें और डूबता चला जाएगा। तो वो ही मोदी जी के साथ होगा। आपने देखा कि उन्होंने हाथ पैर मारने के तरीके पे पहले एयर चीफ मार्शल को लाए। अब आप देखिए कि जो पब्लिक मोदी जी अपने झोले में से निकालते थे एक ट्रिक, और पब्लिक उसी पे, कबूतर पे फोकस हो जाता था मोदी जी के, अरे मोदी जी ने क्या बात कह दी। नहीं, अभी वो उस बात को 5 हवाई जहाज आपने गिरा दिया, अरे गिराए होंगे 3 महीने बाद, तुम्हें पब्लिक ने उसको सुना ही नहीं। पब्लिक वापस आ गई है इसी उस पे, वोट की चोरी के ऊपर फोकस है उसका, क्योंकि आप अपना मजाक बनवा रहे हैं। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि पहले जमाने की तरह मैं थाली ताली पिटवा, हो सकता है थाली ताली पिटवाने का, दिया जलाने का, कुछ इस तरह का नया टास्क भी दे दें, लेकिन अब कुछ भी नहीं चलने वाला है। क्योंकि वोट की चोरी, एक जो विश्वास होता है ना, कि इंसान का जिस वक्त विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है ना, जब फिर कुछ भी काम, युक्ति आपकी काम नहीं करती। तो अनुमा जी जो कह रही है कोटा पूरा हो गया है, तो वो कहते हैं ना, ढलता सूरज ढलते ढलते ढल जाएगा, वो है। जी।